नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया है किसी नगर की जनसंख्या 15,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 8% तथा महिलाओं की संख्या में 10% वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। तदनुसार उस नगर में महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। हमें क्या निकालना, महिलाओं की संख्या निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में नगर की जनसंख्या दिया हुआ है। हमें जो है क्वेश्चन में नगर की जनसंख्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमें नगर की जनसंख्या कितना दिया हुआ है, 15,000 दिया हुआ है। और हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि पुरुष की संख्या में 8% का वृद्धि और महिला की संख्या में 10% की वृद्धि हो रही है। पुरुष की संख्या में 8% का वृद्धि और महिला की संख्या में 10% की वृद्धि हो रही है। अब देखिए इस 10% को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 8% प्लस का 2% लिख सकते हैं। अब देखिए अगर हम ये मान ले कि पुरुष की जनसंख्या में अगर 8% का वृद्धि हो रहा है और महिला की जनसंख्या में भी अगर 8% का वृद्धि होता तो नगर की जनसंख्या बढ़ के कितनी हो जाती। यानी अगर हम इस 15,000 का अगर 108% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। इस 15,000 का अगर हम 8% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। यानी हम इसमें 1200 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16,200 हो जाएगा। यानी महिला की जनसंख्या में भी अगर 8% का वृद्धि होता तो नगर की जनसंख्या बढ़ के कितनी हो जाती, 16,200 हो जाती। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि नगर की जनसंख्या बढ़ के कितनी हो रही है, 16,300 हो रही है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि नगर की जनसंख्या जो है बढ़ के 16,300 हो रही है। यानी यहाँ कितना कम है, यहाँ जो है 100 कम है। 100 कम क्यों है, 100 कम क्यों है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि महिला की जनसंख्या में 10% का वृद्धि हो रहा है, लेकिन हमने क्या ले लिया कि महिला की जनसंख्या में भी 8% का वृद्धि हो रहा है। यानी हमने यहाँ 2% कम लिया। यानी महिला का 2% किसके बराबर है, 100 के बराबर है। तो हमें क्या निकालना, महिला की जनसंख्या निकालना है। यानी हमें 100% का वैल्यू निकालना है। तो देखिए हम इसमें अगर 50 से गुना कर ले, 2% में अगर हम 50 से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। यानी हम इस साइड अगर 50 से गुना करेंगे तो हमें इस साइड भी 50 से गुना करना पड़ेगा। यानी हम इस साइड अगर 50 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100%, और इसमें 50 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5,000। यानी उस नगर में महिला की संख्या कितनी होगी, 5,000 होगी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया है एक व्यक्ति नदी की धारा की दिशा में 1 किलोमीटर दूरी 10 मिनट में पूरी करता है तथा समान दूरी धारा के विपरीत दिशा में 30 मिनट में पूरी करता है। नदी की धारा की गति क्या है। हमें क्या निकालना है, धारा की गति निकालना है। देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है कि जब व्यक्ति धारा के दिशा में जाता है तो उस केस में क्या होता है, नाव का स्पीड और धारा का स्पीड ऐड हो जाता है। और जब व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में जाता है तो उस केस में क्या होता है, नाव का स्पीड और धारा का स्पीड माइनस हो जाता है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि धारा की दिशा में 1 किलोमीटर दूरी 10 मिनट में तय कर रहा है। यानी हमें यहाँ दूरी दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, तो हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं। और धारा के दिशा में जा रहा है, यानी यहाँ क्या हुआ होगा, यहाँ जो है नाव और धारा का स्पीड ऐड हुआ होगा। तो हमने मान लिया कि नाव का स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर घंटा, और धारा का स्पीड क्या है, y किलोमीटर पर घंटा। यानी यहाँ से जो हमारा स्पीड निकलेगा वो क्या हो जाएगा, नाव का स्पीड और धारा का स्पीड ऐड हुआ होगा। यानी धारा के दिशा में जा रहा है तो नाव का स्पीड और धारा का स्पीड ऐड हुआ होगा। और हम यहाँ से स्पीड अगर निकालेंगे तो हमें दूरी कितना दिया हुआ है, 1 किलोमीटर दिया हुआ है, और समय हमें क्या दिया हुआ है, 10 मिनट दिया हुआ है। तो देखिए हम इस समय को घंटा में चेंज कर लेते हैं। घंटा में चेंज करने के लिए हमें इसमें 60 से भाग देना पड़ेगा। यानी ये हमारा हो जाएगा 10/60 घंटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 60 हमारा ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 60/10 किलोमीटर पर घंटा। यानी हम यहाँ से 0 से 0 काट सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा 6 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हमें दूसरा क्या दिया हुआ है, हमें दूसरा दिया कि समान दूरी धारा के विपरीत दिशा में, यानी धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो नाव का स्पीड और धारा की स्पीड माइनस हुआ होगा। यानी समान दूरी कितना है, 1 किलोमीटर है, और धारा के विपरीत दिशा में जब जा रहा है तो समय कितना लग रहा है, 30 मिनट का समय लग रहा है। तो हम इसे घंटा में चेंज करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30/60 घंटा हो जाएगा। यानी हम यहाँ से 60 ऊपर ले जाएंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 60/30 किलोमीटर पर घंटा।
अब देखिए ये 60 से कितने बार में जाएगा, 2 बार, 30 से 60 कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। यानी यहाँ से हमारा हो गया 2 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए x प्लस वाई का वैल्यू पता है और x माइनस वाई का वैल्यू पता है, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है धारा का स्पीड, यानी हमें y का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम आपस में माइनस करेंगे। हम इन दोनों इक्वेशन को अगर माइनस करेंगे तो सिंबल हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी ये x हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा प्लस का x और माइनस का x आपस में कट जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y इक्वल टू, और ये कितना हो जाएगा, हम 6 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा y क्या निकल के आ जाएगा, 2 किलोमीटर पर घंटा। यानी नदी की धारा का स्पीड हमारा क्या निकल के आ गया, 2 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है एक परिवार में 5 सदस्यों की आयु का योग 124 वर्ष है। यदि बच्चों की आयु का अनुपात 3:4:5 तथा उनके माता पिता की आयु का योग 76 वर्ष है तो सबसे छोटे बच्चे की आयु ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, सबसे छोटे बच्चे की आयु निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में 5 सदस्य की आयु का योग दिया हुआ है और माता पिता की आयु का योग दिया हुआ है। तो देखिए 5 सदस्य की आयु के योग में से अगर माता पिता की आयु का योग माइनस कर दें तो हमारा क्या बच जाएगा, तीनों बच्चों की आयु का योग बच जाएगा। यानी हम सबसे पहले तीनों बच्चों की आयु का योग निकालते हैं। अब देखिए हम 124 में से अगर माइनस कर ले 76, हम 124 में से अगर 76 माइनस कर लें तो हमारा क्या बच जाएगा। यानी हम 124 में से 76 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 24 और 24 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ये 48 हमारा क्या निकल के आ गया, तीनों बच्चों की आयु का योग निकल के आ गया। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें जो है तीनों बच्चों की आयु का हमें रेशियो दिया हुआ है 3:4:5। हमें कितना दिया हुआ है, 3:4:5 तीनों बच्चों की आयु का रेशियो दिया हुआ है, और तीनों बच्चों की आयु का योग हमारा क्या निकल के आ गया, 48 निकल के आ गया। तो देखिए हम मान लेते हैं कि जो एक बच्चा है उसका आयु जो है 3 यूनिट है, दूसरा बच्चा है उसका आयु कितना है, 4 यूनिट, और तीसरा बच्चा है उसका आयु कितना है, 5 यूनिट है। तो हम यहाँ से अगर आयु का योग निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 यूनिट प्लस का 4 यूनिट कितना हो जाएगा, 7 यूनिट, 7 यूनिट प्लस का 5 यूनिट कितना हो जाएगा, 12 यूनिट। यानी यहाँ से हमारा योग कितना निकल के आ जाएगा, 12 यूनिट। यहाँ से हमारा योग क्या निकल के आ जाएगा, 12 यूनिट। लेकिन यहाँ हमारा योग क्या निकल के आया है, वर्ष में हमारा योग निकल के आया है 48 वर्ष। यानी 12 यूनिट का वैल्यू कितना है, 48 वर्ष है। 12 यूनिट का वैल्यू क्या है, 48 वर्ष है। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 वर्ष हो जाएगा। और हमें क्या निकाला है, हमें निकालना है सबसे छोटे बच्चे की आयु। अब देखिए सबसे छोटा बच्चा यहाँ कौन है, 3 यूनिट वाला, दूसरा बच्चा है 4 यूनिट का, और तीसरा बच्चा क्या है, 5 यूनिट। यानी सबसे छोटा कौन सा हो गया, 3 यूनिट। यानी हमें 3 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो देखिए 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 वर्ष। यानी जो सबसे छोटा बच्चा होगा उसका आयु कितना हो जाएगा, 12 वर्ष हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है एक नल टंकी को पानी से 2 घंटे में भर देता है, परंतु टंकी में छेद होने से पानी के रिसाव के कारण टंकी 2/1/3 घंटे में भरती है। उस रिसाव से टंकी कितने घंटों में खाली हो जाएगा। हमें क्या निकालना है कि अगर रिसाव से पूरी भरी हुई टंकी को अगर खाली किया जाए तो कितना समय लगेगा, हमें उस समय को निकालना है। तो देखिए एक भरने वाला नल दिया हुआ है, तो हम रिसाव को क्या मान लेते हैं, खाली करने वाला एक नल मान लेते हैं। देखिए जब भरने वाला नल काम कर रहा है तो टंकी जो है 2 घंटा में भर जा रही है, और जब भरने वाले नल के साथ खाली करने वाला रिसाव यानी खाली करने वाला नल हमने मान लिया, जब भरने वाले नल के साथ खाली करने वाला नल काम कर रहा है तो समय कितना लग रहा है, 2/1/3 घंटा समय लग रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। हमारा समय क्या दिया हुआ है, हमारा समय दिया हुआ है 2 घंटा, और दूसरा समय क्या दिया है, 2/1/3 घंटा। 2/1/3 घंटा को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 7/3 घंटा। अब देखिए हम इसका एलसीएम निकालेंगे, हम इसका एलसीएम निकालेंगे। ये हमारा जो है फ्रैक्शन में है, तो हम फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने के लिए हम अंश का एलसीएम निकालते हैं और हर का एचसीएफ निकालते हैं। तो देखिए हम यहाँ अंश का अगर एलसीएम निकालेंगे तो 2 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 2 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 14। और हर का हम यहाँ एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ हर में हमारा क्या है, 1 है, और यहाँ क्या है, 3 है। 1 और 3 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा, 14। अब देखिए हम टंकी की धारिता मान लेंगे 14 यूनिट। टंकी की धारिता मान लेंगे 14 यूनिट। टंकी की धारिता कितनी होगी, 14 यूनिट। अब देखिए 14 यूनिट पानी जब भरने वाला नल अकेले भर रहा है, यानी भरने वाले नल को हमने मान लिया ए, जब अकेले भर रहा है तो 2 घंटा का समय लग रहा है। और जब भरने वाले के साथ
जब छेद यानी लीक काम कर रहा है, यानी हमने लीक को क्या मान लिया, खाली करने वाला नल, यानी हमने मान लिया कि खाली करने वाला नल, जब ए के साथ खाली करने वाला नल बी काम कर रहा है, ए के साथ बी काम कर रहा है, हमने यहाँ माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये जो है खाली करने वाला नल है। तो देखिए ए के साथ जब बी काम कर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 2 सही 1/3 घंटा, यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं, 7/3 घंटा। अब देखिए हम यहाँ से एफिशिएंसी निकालेंगे, ए जो है 2 घंटा में 14 यूनिट पानी भर रहा है, तो 1 घंटा में कितना भरा होगा, 7 यूनिट पानी। और ए माइनस बी जो है 7/3 घंटा में 14 यूनिट पानी भर रहा है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा, हम इस 14 में अगर 7/3 से भाग देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6, यानी 1 घंटा में 6 यूनिट दोनों मिलके पानी भरेंगे। अब देखिए ए जो है अकेले 1 घंटा में 7 यूनिट पानी भर रहा है, और जब दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो 1 घंटा में 6 यूनिट ही पानी भरा जा रहा है। ए जो है 7 यूनिट पानी भर रहा होगा, जिसमें से बी जो है 1 यूनिट पानी खाली कर रहा होगा, तभी जाके दोनों मिलके 1 घंटा में 6 यूनिट पानी भर रहे हैं, क्योंकि ए जो है अकेले तो 7 यूनिट पानी भर रहा है, जब ए के साथ बी काम कर रहा है तो 1 घंटा में 6 यूनिट ही पानी भरा जा रहा है। इसका मतलब हमारा क्या हो गया कि बी जो है 1 घंटा में 1 यूनिट पानी खाली कर रहा होगा। अब देखिए बी का एफिशिएंसी हमें पता चल गया, बी का हमें एफिशिएंसी क्या पता चल गया, 1 यूनिट। अब देखिए 1 यूनिट पानी जो है 1 घंटा में खाली कर रहा है, तो 14 यूनिट खाली करने में कितना समय लगेगा, हम इस समय को निकाल सकते हैं, यानी 14 यूनिट पानी खाली करना होगा तो कितना समय लग जाएगा, 14/1, यानी यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 14 घंटा। यानी उस लीक द्वारा अगर टंकी को खाली किया जाएगा तो कितना समय लग जाएगा, 14 घंटा का समय लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 65 छात्रों की एक कक्षा में 39 लड़कियां हैं। इन लड़कियों का औसत वजन 60 केजी है और संपूर्ण का औसत वजन 64 केजी है, तो कक्षा में लड़कों का औसत वजन कितना है। हमें क्या निकालना है, लड़कों का औसत वजन निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में टोटल छात्र का संख्या दिया हुआ है और लड़कियों का हमें संख्या दिया हुआ है, तो हम यहाँ से लड़कों का संख्या निकाल सकते हैं। यानी टोटल छात्र में से अगर लड़कियों का संख्या माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, लड़का का संख्या निकल के आ जाएगा। यानी हम सबसे पहले लड़का का संख्या निकाल लेते हैं। देखिए लड़का का संख्या निकालेंगे, यानी 65 में से 39 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। लड़का का संख्या हमारा क्या निकल के आ गया, 26 निकल के आ गया, और हमें क्वेश्चन में लड़की का संख्या कितना दिया हुआ, 39 दिया हुआ है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, संख्या का रेशियो निकाल लेते हैं। संख्या का रेशियो हम इसलिए निकाल लेते हैं क्योंकि इसका हम आगे यूज करने वाले हैं। तो हम यहाँ से सबसे पहले संख्या का रेशियो निकालेंगे, यानी बॉय और गर्ल का हम संख्या का रेशियो निकालेंगे। तो देखिए 26 और 39 जो है 13 से कट जाएगा, यानी 26 13 से 2 बार में जाएगा और 39 जो है 13 से 3 बार में जाएगा, यानी संख्या का हमारा रेशियो क्या निकल के आ जाएगा, 2:3 निकल के आ जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और हमसे क्या पूछ रहा है, हमें क्वेश्चन में लड़कियों का औसत वजन दिया हुआ है और टोटल छात्र का हमें औसत वजन दिया हुआ है, और हमसे लड़कों का औसत वजन पूछ रहा है। तो देखिए हम औसत वजन कैसे निकालते हैं, औसत वजन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वजन का योग करते हैं और जितना संख्या रहता है उस संख्या से हम भाग देते हैं, तो हमारा औसत वजन निकल के आता है। यानी हम भाग क्या चीज़ से दे रहे हैं, संख्या से दे रहे हैं। तो जब हम एलिगेशन लगाएंगे तो नीचे हमारा रेशियो क्या चीज़ का आएगा, नीचे हमारा रेशियो जिस चीज़ से हम भाग देते हैं उसी चीज़ का एलिगेशन लगाने पर हमारा रेशियो प्राप्त होता है। यानी नीचे जो हमारा रेशियो निकल के आएगा एलिगेशन लगाने पे, वो रेशियो किसका निकल के आएगा, संख्या का रेशियो निकल के आएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहे हैं, लड़का का औसत वजन पूछ रहा है। लड़की का हमें औसत वजन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 60 केजी दिया हुआ है, और हमें संपूर्ण छात्र का यानी पूरे छात्र का हमें औसत वजन कितना दिया हुआ, 64 केजी दिया हुआ है। तो देखिए जो बीच में रहता है 1 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। 64 जो है 60 से बड़ा है, यानी यहाँ जो हमारा संख्या होगा ये 64 से बड़ा होगा, तभी जाके ये बीच में होगा। तो देखिए हम यहाँ से अगर एलिगेशन लगाएंगे, हम एलिगेशन लगाते हैं तो क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। हम एलिगेशन लगाते हैं तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, यानी हम 64 में से 60 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4। और यहाँ जो है, यहाँ का जो हमारा संख्या है वो हमें नहीं पता है, यही हमें निकालना है। और यहाँ से जो हमारा एलिगेशन लगाने के बाद जो रेशियो निकल के आएगा, रेशियो किसका निकल के आएगा, संख्या का रेशियो निकल के आएगा। और यहाँ से हमारा संख्या का रेशियो क्या निकल गया है, 2:3। संख्या का रेशियो क्या निकल गया है, 2:3। अब देखिए 2 यूनिट का वैल्यू क्या है, 4 है, तो 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 यूनिट का वैल्यू 4 है तो 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हम कौन सा संख्या रखें जिसमें से 64 माइनस करें, ये तो हमें पता है कि यहाँ जो संख्या होगा वो 64 से बड़ा होगा। 64 से बड़ा क्यों होगा, क्योंकि बीच में जो हमारी संख्या होती है एलिगेशन में वो 1 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। यानी 60 से बड़ी है तो यहाँ जो संख्या होगी उससे ये छोटी होगी। तो हम यहाँ क्या रखें जिसमें से हम 64 माइनस करें तो हमारा 6 निकल के आए। तो हम यहाँ अगर 70 रखेंगे,
यहाँ अगर हम 70 रखेंगे और उसमें से हम 64 माइनस करेंगे तो हमारा 6 निकल के आ जाएगा। यानी हमें पता चल गया लड़कों का औसत वजन, लड़कों का औसत वजन क्या हो जाएगा, लड़कों का औसत वजन हो जाएगा 70 kg। लड़कों का औसत वजन क्या हो जाएगा 70 kg। और हमसे क्वेश्चन में पूछ भी क्या रहा था, लड़कों का औसत वजन। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 70 kg निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 20 पैसे और 25 पैसे की कुल 324 सिक्के 71 रुपया होते हैं तो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या है। हमें क्या निकालना है, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में टोटल सिक्कों की संख्या दिया हुआ है 324। हमें क्वेश्चन में टोटल सिक्कों की संख्या क्या दिया हुआ है, 324 दिया हुआ है, जिसमें से कुछ सिक्का जो है वो 20 पैसे का है, कुछ सिक्का जो है वो 20 पैसे का है, और कुछ सिक्का जो है वो 25 पैसे का है, कुछ सिक्का जो है 25 पैसे का है। तो देखिए हम इस 25 पैसे को क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 20 पैसा प्लस का 5 पैसा लिख सकते हैं। अब देखिए अगर हम ये मान ले जो हमें टोटल सिक्कों की संख्या दिया हुआ है, अगर हम ये मान ले कि जो टोटल सिक्का है वो 20 पैसा का है तो टोटल अमाउंट हमारा कितना बन जाएगा। हम ये मान ले कि जो हमारा टोटल सिक्का है 324, वो अगर टोटल सिक्का अगर 20 पैसा का होता, 20 पैसा का होता तो हमारा टोटल अमाउंट कितना हो जाता। यानी हम इस 324 में अगर 20 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, अगर हम इसमें गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 324 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 648। ये कितना हो जाएगा 648, एक जीरो आ जाएगा। यानी यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा टोटल अमाउंट 6480 पैसा हो जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में अमाउंट कितना दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में अमाउंट दिया हुआ है 71 रुपया। हम इस 71 रुपये को अगर पैसा में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हम इसमें 100 से गुना कर लेंगे तो हमारा पैसा में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 7100 पैसा। देखिए अगर हमने मान लिया कि टोटल जो हमारा सिक्का है 324, वो टोटल सिक्का अगर 20 पैसा का है तो हमारा अमाउंट कितना बन के आ रहा है, 6480 पैसा बन के आ रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन में टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है, 7100 पैसा दिया हुआ है। यानी टोटल अमाउंट से जो हमारा अमाउंट बन के आ रहा है वो कितना कम है। हम इस 7100 में से अगर 6480 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 620 हो जाएगा, 620 पैसा। यानी जो हमारा अमाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ है उससे जो है 620 पैसा कम आ रहा है। 620 पैसा कम क्यों आ रहा है, क्योंकि जो 25 पैसा का सिक्का था उसे भी हमने क्या मान लिया, 20 पैसा का सिक्का मान लिया। यानी प्रत्येक सिक्का में हमने जो है 5 पैसा कम लिया है, प्रत्येक सिक्का में 5 पैसा कम लिया है, जिसके कारण टोटल अमाउंट में हमें 620 पैसा का कमी आ रहा है। अब देखिए प्रत्येक सिक्का में हमने 5 पैसा का कमी लिया, यानी अगर हम इस 620 पैसा में अगर हम इस 5 पैसा से भाग दे देंगे तो हमारा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निकल के आ जाएगा। यानी हम इस 620 में अगर 5 से भाग देंगे तो ये कितने बार में जाएगा, ये चला जाएगा 124 बार में। ये कितने बार में चला जाएगा, 124 बार में। हमें क्या निकालना था, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हमारा क्या निकल के आ गया, 124 निकल के आ गया। अगर हमें 20 पैसों के सिक्कों की संख्या निकालना होता तो हम इस 324 में से 124 माइनस करते हैं, ये हमारा कितना हो जाता, 200 हो जाता। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, 25 पैसों की सिक्कों की संख्या, जो हमारा क्या निकल के आ गया, 124 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है एक बर्तन में A तथा B द्रवों का मिश्रण 4:1 के अनुपात में है। यदि उस मिश्रण में से 10 लीटर निकालकर उसके स्थान पर उतना ही मात्रा में द्रव B मिला दिया जाए तो अब मिश्रण का अनुपात 2:3 हो जाएगा। तदनुसार बर्तन के आरंभिक मिश्रण में द्रव A की मात्रा कितनी थी। हमें क्या निकालना है, शुरुआत में A की मात्रा निकालना है। तो देखिए हमें जो है शुरुआत में द्रव A और B का हमें रेशियो दिया हुआ है, तो हम ये निकाल लें कि शुरुआत में मिश्रण कितना लीटर था तो हम A की मात्रा बता पाएंगे। अब देखिए हम ये कैसे निकालेंगे कि शुरुआत में हमारा मिश्रण कितना लीटर था। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में शुरुआत में A और B के बीच का हमें रेशियो दिया हुआ है। A और B के बीच हमें रेशियो क्या दिया हुआ है, 4:1 दिया हुआ है। उसके बाद हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है कि यहाँ जो मिश्रण है उस मिश्रण में से हम 10 लीटर मिश्रण निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ जो मिश्रण होगा उसमें से अगर हम 10 लीटर मिश्रण निकालेंगे, हम अगर 10 लीटर मिश्रण निकालेंगे तो जो हमारा शेष मिश्रण बच जाएगा उसके बीच हमारा रेशियो चेंज नहीं होगा। जो रेशियो यहाँ होगा वही रेशियो यहाँ भी होगा। चेंज क्या हो जाएगा, केवल चेंज हो जाएगा कि यहाँ जितना लीटर मिश्रण होगा उससे जो है 10 लीटर यहाँ कम हो जाएगा, लेकिन रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो हमारा सेम होगा। देखिए यहाँ भी हमारा रेशियो A और B के बीच रेशियो क्या हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। उसके बाद हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है कि हम जितना मिश्रण निकाल रहे हैं उतना ही द्रव्य B मिला रहे हैं। जितना मिश्रण निकाल रहे हैं, यानी हमने 10 लीटर मिश्रण निकाला था तो हम 10 लीटर B मिलाएंगे। उसके बाद का हमें रेशियो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है,
उसके बाद का हमें रेशियो दिया हुआ है ए और बी के बीच, रेशियो कितना दिया है 2:3 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ जो मिश्रण है उसमें हम क्या मिला रहे हैं, द्रव बी मिला रहे हैं। ए जितना यहाँ होगा उतना यहाँ भी होना चाहिए, क्योंकि हम इसमें केवल क्या मिला रहे हैं, बी मिला रहे हैं। अब देखिए हमने मान लिया कि यहाँ ए कितना है 4 यूनिट है और बी कितना है 1 यूनिट है, तो हम यहाँ भी ए का वैल्यू 4 यूनिट बना लेते हैं। 4 यूनिट बनाने के लिए हमें इस रेशियो में 2 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए इस रेशियो में 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4:6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी ए का मात्रा क्या हो गया, 4 यूनिट हो गया, और बी का मात्रा कितना हो गया, 6 यूनिट। यहाँ बी का मात्रा कितना है, 1 यूनिट, यानी बी में कितना का वृद्धि हुआ, 5 यूनिट का वृद्धि हुआ। 5 यूनिट का वृद्धि कब हो रहा है, जब हम 10 लीटर बी मिला रहे हैं, यानी 5 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 10 लीटर निकल के आ गया। 5 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 10 लीटर निकल के आ गया। तो देखिए हम यहाँ निकाल सकते हैं कि यहाँ जो है, यहाँ टोटल मिश्रण कितना होगा, यहाँ ए कितना है 4 यूनिट है और बी कितना है 1 यूनिट, यानी यहाँ टोटल मिश्रण कितना है 5 यूनिट, और यहाँ से हमारा 5 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आया, 10 लीटर, यानी यहाँ मिश्रण कितना होगा, यहाँ जो मिश्रण होगा वो 10 लीटर होगा। यहाँ मिश्रण कितना होगा, 10 लीटर। यहाँ मिश्रण 10 लीटर कब बच रहा है, जब हम 10 लीटर मिश्रण निकाल रहे हैं, यानी शुरुआत में मिश्रण कितना होगा, हम इस 10 में 10 ऐड करेंगे, यानी शुरुआत में मिश्रण कितना हो जाएगा, 20 लीटर। अब देखिए शुरुआत का हमें मिश्रण पता चल गया और हमें शुरुआत का रेशियो दिया हुआ है, तो हम यहाँ से ए का मात्रा बता पाएंगे। ए जो है 4 यूनिट है और बी कितना है 1 यूनिट, यानी यहाँ मिश्रण कितना हो गया 5 यूनिट। 5 यूनिट का वैल्यू क्या है, 20 लीटर है, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 लीटर, यानी 4 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 16 लीटर, यानी शुरुआत में बी की मात्रा कितना होगी, 16 लीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 15 के पावर 15 इक्वल टू 15 के पावर 2.5 गुने 15 के पावर x में x का मान है, हमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 के पावर 15 इक्वल टू 15 के पावर 2.5 गुने 15 के पावर x। तो देखिए गुना में अगर हमारा बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, ऐड होता है, यानी हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं 15 के पावर 15 इक्वल टू, और यहाँ हमारा बेस सेम है तो गुना में क्या हो जाएगा, पावर हमारा ऐड हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 15 के पावर 2.5 प्लस हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी हमारा क्या है, बेस बराबर है। देखिए जब बराबर में बेस हमारा बराबर होता है तो पावर भी आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, यानी हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं 15 इक्वल टू 2.5 प्लस x। यहाँ से हमारा x का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, हम इस साइड अगर लाएंगे 2.5 को तो ये हमारा प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी 15 में से हम 2.5 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ सबसे छोटी संख्या जिसको 4, 5, 6 और 7 से विभाजित करने पर 3 शेष, लेकिन 9 से विभाजित करने पर कोई शेष ना बचे। हमें क्या निकालना है, छोटी से छोटी संख्या निकालना है, जिसे अगर हम 4, 5, 6 और 7 से भाग दें तो हमारा शेष 3 बचे, लेकिन अगर हम उसी संख्या को 9 से विभाजित करें तो हमारा शेष कुछ भी ना बचे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 4, 5, 6 और 7 का एलसीएम निकालेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, 4, 5, 6, 7 का हम एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे बड़े नंबर का फैक्टर करते हैं, यानी 7 का फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, गुने 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 हो जाएगा, 2 गुने 3। 5 का फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद हमारी संख्या कौन सी है, 4। 4 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 गुने 2, यानी 1, 2 है, हमें 1, 2 लेना पड़ेगा, यानी यहाँ से हमारा एलसीएम अगर गुना कर लेंगे तो निकल के आ जाएगा। हम गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 7 दूने 14, 14 में 3 से गुना करेंगे, 14 3 42, 42 में अगर हम 10 से गुना कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 420। 420 हमारा एलसीएम निकल के आ गया। ये छोटी से छोटी संख्या वैसा छोटी संख्या निकल के आ गया जिसे अगर हम 4, 5, 6 और 7 से भाग दें तो पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। तो अगर हम इस संख्या में 3 ऐड कर दें तो हमारी वह संख्या प्राप्त हो जाएगी, छोटी से छोटी संख्या, जिसे अगर हम 4, 5, 6 और 7 से भाग देंगे तो हमारा शेष 3 बचेगा। लेकिन एक कंडीशन हमें और दिया हुआ है कि उस संख्या को अगर हम 9 से भाग दें तो हमारा शेष कुछ भी ना बचे। तो देखिए एक बार हम इसमें 3 ऐड करते हैं, 420 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 423 हो जाएगा। 423 हमारी वह संख्या तो प्राप्त हो जाएगी जिसे अगर हम 4, 5, 6 और 7 से भाग देंगे तो शेष हमारा 3 बचेगा। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि अगर इस संख्या को 9 से अगर हम भाग दें तो हमारा शेष कुछ भी ना बचे।
तो देखिए अगर हम इसमें 9 से भाग देंगे तो हम इसे ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 4 9, यानी हम इसे अगर 9 से भी भाग देंगे तो हमारा शेष क्या बच जाएगा, यहाँ हमारा शेष बच जाएगा, शेष क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया 423। वह छोटी संख्या हमारी कौन सी निकल के आ गई 423, जिसे अगर हम 4 5 6 और 7 से भाग दें तो हमारा शेष 3 बचेगा, लेकिन अगर हम उसी संख्या को 9 से भाग दें तो हमारा शेष कुछ भी नहीं बचेगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 423। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 2/15वां भाग रेल द्वारा, 9/20वां भाग कार द्वारा एवं शेष 10 किलोमीटर पैदल चलकर पूरी कर लेता है। तदनुसार उसकी पूरी यात्रा कितनी किलोमीटर की है। हमें क्या निकालना है, पूरी यात्रा का दूरी निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए हम दूरी को कुछ मान लेते हैं। अब देखिए हम दूरी क्या माने ताकि हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। तो देखिए दूरी मानने के लिए हम इस 20 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं। 20 और 15 का एलसीएम जो हमारा निकल के आएगा उसी को हम क्या मान लेते हैं, दूरी मान लेते हैं। अब देखिए हम 20 और 15 का एलसीएम करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 20 और 15 का हमारा एलसीएम हो जाएगा 60। तो हम टोटल दूरी को मान लेते हैं 60 यूनिट। 60 यूनिट टोटल दूरी है, जिसमें से वह पहले जो है 2/15 भाग ट्रेन से चल रहा है। ट्रेन से जो है इस 60 का 2/15 जो है ट्रेन से चल रहा है, यानी कितना हो जाएगा, हम इसे 15 से काटेंगे 4 बार में जाएगा, 4 में हम 2 से गुणा करेंगे, ये कितना हो जाएगा 8 यूनिट, यानी 8 यूनिट दूरी जो है ट्रेन से चल रहा है। उसके बाद वह कार से चल रहा है। इस 60 यूनिट दूरी का जो है 9/20 भाग वह कार से चल रहा है। हम इसे 20 से काटेंगे, 3 बार में जाएगा, 9 में 3 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 27, यानी 27 यूनिट जो है वह कार से चल रहा है। टोटल दूरी कितना चल लिया, 8 यूनिट जो है ट्रेन से चला और 27 यूनिट कार से चला, यानी टोटल दूरी कितना चल लिया, 35 यूनिट दूरी चल लिया। और चलना कितना है 60 यूनिट, यानी शेष कितना बच गया, हम इस 60 में से 35 माइनस करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा 25 यूनिट, यानी 25 यूनिट जो है वह पैदल चल रहा है। 25 यूनिट पैदल चल रहा है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि पैदल कितना चल रहा है 10 किलोमीटर, यानी इस 25 यूनिट का जो वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 10 किलोमीटर दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, टोटल दूरी निकालना है, यानी हमें इस 60 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो हम इसे 5 से भाग देते हैं। 5 से अगर भाग देंगे, 25 में 5 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा 5 बार में, और हम 10 में 5 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 किलोमीटर, यानी 5 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या निकल के आएगा 2 किलोमीटर। हमें क्या निकालना था, 60 यूनिट का वैल्यू निकालना था। तो हम इस 5 में अगर 12 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो हम अगर 2 में 12 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 किलोमीटर, यानी पूरी दूरी क्या निकल के आ गई यात्रा की 24 किलोमीटर निकल के आ गई। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।